2022 फ्रीलांसर्स मज़े में थे। डॉलर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा था और रेट्स मार्केट में बहुत अच्छे चल रहे थे, जिस वजह से अगर कोई फ्रीलांसर $1000 भी बनाता था तो वो इतने ज़्यादा पैसे हो जाते थे कि फॉर अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान और इंडिया दैट वाज अ लॉट ऑफ। बट फिर क्या होता है, अचानक से एक ऐसा जिन आता है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में दैट चेंजेस एवरीथिंग, और वो जिन वाज एआई। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एआई ने उनके बिजनेस को इफेक्ट नहीं किया एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिड सी वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ एआई। इस वीडियो में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इसी वीडियो में बैठे बैठे वाइल यू वॉच दिस कंटेंट मैं आपको रियलाइज करवाऊं वेदर और नॉट एआई हैज़ इम्पैक्टेड योर बिजनेस, एंड आपने अगर यहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड करना है इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री और इन दिस IT सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, हाउ डू यू टेक इट फ्रॉम हेयर, हाउ डू यू मेक श्योर कि ना सिर्फ ये कि आप पहले वाले पॉइंट पे पहुँचें बल्कि आप वहाँ से भी आगे ग्रो करें, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ 2023 लेडीज एंड जेंटलमैन हैज़ अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। करीबन 50 साल पहले एलिजाबेथ कुबलर रॉस एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की थ्योरी दी थी। ये वो स्टेजेस हैं जिनके थ्रू इंसान गुजरता है जब वो ग्रीफ में होता है, जब वो दुख में होता है, और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया कि करीबन 5 स्टेजेस हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज है डिनायल। डिनायल से मुराद ये आप मानते ही नहीं, आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि आप ग्रीफ में हैं, आप ये मानने को तैयार ही नहीं कि आप नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं फ्रॉम दिस एआई वर्ल्ड ऑफ 2023। बट रियलिटी ये है कि आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी। रियलिटी ये है कि यू विल हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट कि एआई ने आपके फ्रीलांसिंग बिजनेस को, आपकी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री को इम्पैक्ट किया है या नहीं। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन द राइटिंग इज ऑन द वॉल। आप राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो यू हैव चैट जीपीटी, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं यू हैव मिड जर्नी। देयर आर टूल्स ऑल अराउंड द इंडस्ट्री, हर फील्ड के अंदर, दैट आर इम्पैक्टिंग people's businesses. So take a look from a third person's perspective कि आपका बिजनेस आज से 6 माह पहले क्या था, आज क्या है, without giving validations for it कि इस वजह से ये है, नहीं ये वजह नहीं है कि AI है, वजह असल में ये है कि मार्केट स्लो है इस टाइम पे, वजह ये है कि रिसेशन आ रहा है, वजह ये है कि ये होने लगा। नहीं, जस्ट आस्क योरसेल्फ 6 महीने पहले या 1 साल पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, एंड इफ यू सी अ डिफरेंस, I think it's time to have some acceptance. So the first step to solve your problem is to accept that it exists. फिर आ जाता है स्टेप 2। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ AI ने मेरी इंडस्ट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, आज वो रेट्स नहीं है, आज वो इनकम नहीं है, आज वो काम का फ्लो नहीं है, आज क्लाइंट्स का बर्ताव बदल गया है, तो स्टेप 2 पे आते हैं। तो दूसरा स्टेप ये है, आप करेंगे वर्टिकल एनालिसिस। अब वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? वर्टिकल एनालिसिस मीन्स कि जिस इंडस्ट्री में जिस सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसी सर्विस का एक एनालिसिस करेंगे। अब इसके अंदर एनालिसिस करने के लिए करीबन 3 सवाल हैं जो आपको मेजरली पूछने हैं अपने आप से। पहला सवाल तो ये है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेट हो चुकी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप राइटिंग इंडस्ट्री के अंदर आएँ तो जो राइटिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेट हुआ हुआ है, बट अगर हम कंटेंट प्लानिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो वो अब तक ऑटोमेट नहीं हुआ। देयर आर टूल्स दैट आर हेल्पिंग यू आउट विद दैट, और अब कुछ टूल्स और ऐसे आना शुरू हुए हैं मार्केट में दैट डू ऑप्टिमाइज द कंटेंट AI के थ्रू ऑटोमेटिकली एज वेल, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बिकॉज वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि उतने में एक मैनुअल राइटर वो काम कर सकता हो, सो मैं उसको ऐसे कंसिडर करूँगा कि वो अभी ऑटोमेट नहीं हुआ, बट द राइटिंग प्रोसेस जो है दैट हैज़ बिन ऑटोमेटेड। फिर आ जाता है दूसरा सवाल, हु इन योर इंडस्ट्री इज स्टिल विनिंग। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी इंडस्ट्री के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी जिनका बिजनेस बूम कर रहा है। लिंक्डइन पे आप जिनको फॉलो करते हो, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या लोग जिनको आप पर्सनली जानते हो, कौन लोग हैं जिनका बिजनेस अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। उनको हसद की नज़र से नहीं देखना, उनको ऐसी नज़र से देखना कि यार व्हाट इज़ दिस पर्सन डूइंग दैट इज़ वर्किंग सो वेल फॉर देम, या अगर ये बंदा आज भी बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं इस बंदे के लेवल तक पहुंचने के लिए मेरे में और इसमें क्या डिफरेंस है जो मुझे कवर करने की ज़रूरत है। इट इज़ पॉसिबल कि फॉर एग्जांपल वो बंदा अभी भी
बहुत अच्छा वर्क कर रहा है या उसके लिए उसका काम बहुत अच्छा रहा है बिकॉज उसकी नीश बहुत अच्छी है, जैसे सब नीश बहुत अच्छी है कह लो। अगर आप राइटर हो, ठीक है, आप एक जनरलिस्ट राइटर हो और वो एक टेक राइटर है और वो टेक राइटिंग पे ही फोकस करता है, सो मे बी उसका बिजनेस इसलिए अच्छा चल रहा है बिकॉज ही इज इन अ नीश, एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक ऐसी नीश के अंदर जो कि ऑटोमेट करना टफ है बिकॉज उसके अंदर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो कि उसको एज एक एक्सपीरियंस पर्सन पता है उसमें। सो मे बी यू नीड टू डू दैट। अनदर रीजन कुड बी कि मे बी उसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, उसके पास ऑथर बायलाइंस मौजूद हैं ऑन सम ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेबसाइट्स जो कि टेक के अंदर हैं। सो मे बी यू नीड टू स्टार्ट getting some published samples अपने नाम के साथ, author byline के साथ on big websites in order to become an authority that can charge more even in a market like this. Maybe वो जहाँ पे काम ढूंढ रहे हैं वो जगह ही बहुत फ़र्क है बिकॉज द मार्केट, आई मीन इट डिपेंड्स आप काम कहाँ पे ढूंढते हो। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप जो काम कर रहे होते हो इट्स मच टफर एंड इट्स मच मोर इंटेंस, लेकिन आपको बहुत कम पे हो रहा होता है। एंड समबडी एल्स जस्ट बिकॉज वो काम ढूंढते कहाँ से हैं, उन्हें काम मिलता भी, क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं दैट आर ईजियर टू वर्क विद एंड दे इवन पे मोर। फिर आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पे, और ये वो चीज़ है जिस पे काफ़ी लोग स्ट्रगल करेंगे एज ह्यूमन, दैट इज़ टू अंडरस्टैंड विच पार्ट विल प्रॉबली नॉट बी ऑटोमेटेड। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपकी नीश के अंदर जो कि प्रॉबली ऑटोमेट नहीं हो सकती। एंड आई थिंक लोग थोड़ा सा, स्पेशली ऐसे लोग जो कि आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एआई क्या कर सकता है बिकॉज एआई बहुत कुछ ऐसा आज कर रहा है जो आज से 6 माह पहले, 12 महीने पहले लोग कहते थे नहीं नहीं ये कभी नहीं कर सकेगा। सो आई थिंक यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि ऐसी कौन सी चीज़ है कोई बीच में जो कि एआई प्रॉबली नहीं कर सकता। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं एंड समबडी क्रिएट्स अ डिजिटल मार्केटिंग एआई सॉफ्टवेयर जो कि सारी डिजिटल मार्केटिंग का प्लान और वो सब कुछ खुद ही बना लेता है। हाउएवर अगर आप पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, यू विल नो एंड अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान एंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस वेरी डिफरेंट। वहाँ का बायर, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी परचेज पावर, कौन से मीडियम्स वो यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं, इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो ये एक ऐसी चीज़ है प्रॉबली जो कि एआई सॉफ्टवेयर रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये हो गया जी स्टेप 2। अब आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड डाइवर्सिफिकेशन। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्लोज जो सर्विसेज हैं उनको भी कंसिडर करें। ऐसी कौन सी चीज़ है दैट एआई हैज़ मेड पॉसिबल फॉर यू। देखिए, जहाँ एआई ने बहुत से दरवाजे बंद किए वहाँ एआई ने बहुत से दरवाजे खोले भी। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नेगेटिव लग रही होती हैं इन द इन्वायरमेंट, बट एक्चुअली दे ऑल्सो ओपन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। सो ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं रिलेटेड टू व्हाट यू वर डूइंग दैट यू कैन नाउ डू बिकॉज एआई ने उसको इतना ईजी या सिंपल कर लिया है कि यू कैन नाउ डू दैम या ऑफर दैम एज एन एड ऑन या इवन ऑफर दैम एज अ सेपरेट सर्विस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इन व्हाट me and my team are trying to achieve, so we are also trying to add social media marketing services into our list of services that we offer to clients. और इसका रीज़न ये है कि social media is today AI के साथ much easier to offer और हमें उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं रिक्वायर्ड, एक डेडिकेटेड बहुत एक्सपीरियंस टीम रखना नहीं रिक्वायर्ड व्हेन वी अंडरस्टैंड सोशल मीडिया, बिकॉज मैं अपना सोशल मीडिया भी करता हूँ। राइट, सो वी हैव दिस वेरी सक्सेसफुल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया की सर्विसेज ऑफर करने का नहीं सोचा बिकॉज दैट्स जस्ट नॉट व्हाट वी डिड। बट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे इट्स बिकम इवन ईजियर टू क्रिएट अ टीम फॉर सोशल मीडिया बिकॉज वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड द थिंग। वो बहुत रिलेटेड है, कॉपी राइटिंग की बहुत सी चीज़ें जो है वो इंटरमिंगल करती हैं विद सोशल मीडिया एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आखिर में आ जाता है जी स्टेप नंबर 4, दैट इज़ कॉन्स्टेंट रीअपडेटिंग। अगर आप आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। अनफॉर्चुनेटली आप कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपने 6 महीने आंख बंद की, जब आपकी आंख खुलेगी थिंग्स विल बी डिफरेंट बिकॉज द इंडस्ट्री कीप्स मूविंग ऑन और बहुत रैपिडली चेंज होती है। जो लोकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, अगर यूएसए में आज कोई चीज़ होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो पाकिस्तान में आते आते उस टेक्नोलॉजी को 2-3 साल लग जाते हैं। आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री वो है कि जो चीज़ यूएसए में हो रही है वो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड। कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको और उनको डिफ्रेंशिएट कर रही हो। आपके कस्टमर्स भी वो हैं, उनके कस्टमर्स भी वो हैं, सो यू हैव टू अपडेट अलॉन्ग विद द वर्ल्ड। और अगर आप जल्दी नहीं मूव करते हैं, सो लॉट ऑफ टाइम्स यू मिस अ लॉट ऑफ ट्रेन्स एंड मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो constant re-updating is very important.
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई मेक श्योर यू गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।